हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज का मेरा नया टॉपिक है जो हमारे ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है। यानी आज का मेरा टॉपिक है ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और ये साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको आज ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसके क्या क्या अलामात होते हैं, इसके क्या क्या कॉज होते हैं, इसी के अलावा इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, और साथ ही साथ हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसे हम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाई ब्लड प्रेशर या फिर बीपी क्यों बढ़ता है और कैसे बढ़ता है। नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों 110/70 से लेके 140/90 तक होता है दोस्तों। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो होता है 140/90 होता है। अगर 140/90 से ऊपर अगर हमारा प्रेशर हो जाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। यानी हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, यानी किस वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली जो होता है दोस्तों, हमारा हार्ट जो होता है अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अगर हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए यानी पूरी बॉडी में अगर पहुंचाने के लिए हार्ट को बहुत ही ज़्यादा पंप करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वो किस वजह से होता है, अगर हमारी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है दोस्तों, वो अगर किसी वजह से ब्लॉक हो रही हैं, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उससे भी वो ब्लॉक हो रही हैं। इसी के अलावा अगर आर्टरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से हमारे आर्टरीज की जो वॉल होती हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं। ठीक है, तो थिक हो जाती हैं, यानी हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल से वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसके क्या अलामात होती है, यानी अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा। अगर हम दोस्तों इसमें सिम्टम्स की बात करें, यानी जब प्रेशर हमारा हाई हो जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों होता है हमारे सर में हल्का हल्का या बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें पसीने भी निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमें घबराहट भी होगी और उसी के साथ साथ कभी कभी हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ साथ हमें चेस्ट में थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा और यही पेन हमें लेफ्ट साइड में भी महसूस हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ जो होता है दोस्तों हमें चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हमारे बीपी हाई होने की वजह से हमारे नाक से खून भी आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे दोस्तों कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा किन लोगों में कॉमन है, यानी किन लोगों में बहुत ही ज़्यादा ये बीमारी। अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें दोस्तों, यानी किन लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, तो सबसे पहला होता है दोस्तों एज। यानी मोस्टली ये जो हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है दोस्तों फीमेल के मुकाबले में मेल में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। और मेल के अंदर भी दोस्तों ये जो होता है 64 एज के बहुत ही ज़्यादा, यानी 64 एज के बाद जो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। अगर फीमेल के अंदर देखेंगे दोस्तों तो ये जो होता है वो 65 एज के बाद ही लोगों को, यानी फीमेल्स को ये ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ देखी गई है दोस्तों। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी ये हर एज के लोगों को हो सकता है। मोस्टली मैंने अपनी क्लिनिक के अंदर आजकल जो है देखा है 20 से लेके 40 ईयर्स के एज वालों को भी हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफें आजकल हो रही है दोस्तों। इसकी बहुत सारी वजह है। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखेंगे रेस, यानी ये जो होता है यूरोपियन कंट्री में, यानी जो गोरे लोग होते हैं उनके मुकाबले में जो अफ्रीकन जो कंट्रीज में जो काले लोग होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा देखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली में अगर आपके घर में किसी, यानी आपके भाई बहन सिबलिंग वगैरह या फिर आपके मदर फादर को हाई ब्लड प्रेशर है तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जनरेशन को भी हाई ब्लड प्रेशर, यानी उसके घर में उनके बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा वेट अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट है, यानी बहुत ही ज़्यादा मोटापा होता है, उसकी वजह से भी दोस्तों हमारी जो
हार्ट के ऊपर हमारी आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है दोस्तों, जिससे हमारा प्रेशर हाई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज की कमी, यानी रोजाना हम जो रूटीन काम करते हैं वो अगर हम काम कम करें, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है दोस्तों, तो इस वजह से भी हमें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ को फेस करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल भी जो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की वजह होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, इस वजह से भी आपका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ खाने के अंदर पोटेशियम की कमी। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम लेवल अगर आपके खाने में बहुत ही ज़्यादा कम है तो इससे भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ जो होता है बहुत ही ज़्यादा शराब का इस्तेमाल, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीते हैं उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर की यानी हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ स्ट्रेस, यानी बहुत ही ज़्यादा टेंशन वगैरह आप ले रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, इसकी वजह से भी दोस्तों आपका प्रेशर हाई हो सकता है। साथ ही साथ ऐसी दवाएं जो होती हैं, ऐसी कंडीशन वगैरह, यानी आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही पुरानी, यानी आपकी किडनी वगैरह, यानी आपको पेशेंट जो है डायलिसिस वगैरह पे है या किडनी फेलियर में जा रहा है या फिर उसे किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर काफ़ी दिन से आपको नींद नहीं आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो इस वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकता है। इसी के साथ साथ ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम इसमें इसका कॉज क्या होता है, यानी किस वजह से ये बीमारी लोगों में बहुत ही ज़्यादा आम होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम इसके कॉज की बात करें, यानी किस वजह से बीमारियां यानी ये हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ लोगों को होती है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला तो होता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होता है दोस्तों दिमाग के अंदर या अपनी ब्रेन के अंदर एक किस्म का ग्लैंड होता है, उसके ट्यूमर की वजह से दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यानी पैदाइशी उस मरीज को कोई हार्ट डिसीज वगैरह है, जिसे हम कंजेनाइटल हार्ट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस वजह से भी अगर वो पेशेंट को वो तकलीफ है तो उस वजह से भी उसका प्रेशर कंटिन्यू हाई हो सकता है दोस्तों। ऐसी दवाएं जैसे कफ और कोल्ड वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, सर्दी खांसी में जो आप काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से भी दोस्तों आपका प्रेशर बढ़ सकता है। साथ ही साथ ऐसी दवाएं जो बर्थ को कंट्रोल करती हैं, यानी ऐसी दवाएं जो फीमेल वगैरह अपने बर्थ को कंट्रोल करने के लिए लेती हैं दोस्तों कंटिन्यू काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो उस वजह से भी दोस्तों आपका प्रेशर हाई हो सकता है। साथ ही साथ ऐसी दवाएं जो आप पेन किलर के तौर पे यूज़ करते हैं दोस्तों, उस वजह से भी आपका प्रेशर जो है हाई हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसी इलीगल दवाएं, ठीक है, जिसमें कोकेन वगैरह जो होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल पेशेंट के प्रेशर को हाई करता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर पेशेंट को कोई किडनी डिसीज़ है, यानी पुरानी कोई किडनी की तकलीफ है दोस्तों, तो उस वजह से भी पेशेंट का प्रेशर जो है कंटिन्यू हाई होता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर पेशेंट को काफ़ी दिन से नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस वजह से भी पेशेंट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को फेस कर सकता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर पेशेंट को कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, उस वजह से भी पेशेंट का जो है प्रेशर जो है कंटिन्यू हाई होता है दोस्तों। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह में है दोस्तों, तो उस वजह से भी पेशेंट का जो प्रेशर जो होता है दोस्तों का कंटिन्यू बढ़ते रहता है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे हम दोस्तों कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, यानी इसकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और दूसरे आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, दूसरी क्या बीमारियां आपको फेस कर। अगर हम दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, यानी इसमें अगर पेशेंट का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है तो इसके और बहुत ही ज़्यादा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इससे क्या क्या दूसरी बीमारियां हो सकती है दोस्तों। तो इससे सबसे पहला होता है दोस्तों पेशेंट जो है हार्ट फेलियर के अंदर जा सकता है, यानी हार्ट उसका फेल हो सकता है। साथ ही साथ अगर पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा उसका प्रेशर हाई हो रहा है दोस्तों, तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी उसका हार्ट जो है वो ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है या पार्शियल ब्लॉक हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है दोस्तों उसको हार्ट अटैक हो सकता है। साथ ही साथ उसे स्ट्रोक हो सकता है, यानी पेशेंट के ब्रेन के अंदर कोई भी नस वगैरह उसकी फट सकती है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ अगर प्रेशर हाई हो रहा है दोस्तों तो पेशेंट जो है पैरालिसिस उसको अटैक हो सकता है, यानी कोई भी एक हिस्सा जो है उसका पैरालाइज हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ उसमें दोस्तों ये देखेंगे
कि उसकी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, यानी किडनी भी उसकी पेशेंट की हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कंटिन्यू अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है और पेशेंट दवाएं नहीं ले रहा है तो किडनी उसकी फेल हो सकती है, यानी पेशेंट जो है किडनी फेल्योर के अंदर जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत सी ज़्यादा अगर कंटिन्यू प्रेशर उसका हाई हो रहा है दोस्तों तो पेशेंट को जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, यानी क्या उसके इर्द गिर्द हो रहा है उसे कुछ नहीं समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है उसे जो है दोस्तों भूलने की बीमारी हो जाएगी, यानी वो कोई भी चीज़ उसे याद नहीं रहेगी, कंटिन्यू उसको प्रेशर हाई हो रहा है तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा है उसका, तो उस वजह से उसे भूलने की बीमारी भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब इसके हम मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों, हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, यानी कैसे हम इसे बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें हम मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सी दवाएं होती है जिसको इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें जो होता है दोस्तों हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें एम्लोडिपिन नामी एक ड्रग होता है, साथ ही साथ नेफेडिपिन भी हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एटेनोलोल भी हम यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हम मेटोप्रोलोल भी यूज़ करते हैं दोस्तों। इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इसी के साथ साथ और भी बहुत सी ड्रग्स वगैरह हैं दोस्तों जिसको हम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये सब दवाएं इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ये सब दवाओं का इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जो है दोस्तों अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, यानी अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है तो उसे जो है कम करिए। ठीक है, अपने खाने में जो है दोस्तों नमक को कम करिए। ठीक है, यानी नमक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ऐसी डाइट का इस्तेमाल करिए जिसमें पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो। साथ ही साथ दोस्तों हल्के फुल्के एक्सरसाइज वगैरह करिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, बहुत ही ज़्यादा जो है बाहर की चीज़ें जंक फूड वगैरह तली भुनी हुई चीज़ें दोस्तों मत इस्तेमाल करिए। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे चैनल को दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मुझे आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।